प्रणयम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादेशवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। ये भागवत कथा का बड़ा ही महत्व है। हम प्रारंभ में भी इसकी चर्चा किए थे। यह वेदांत सूत्र का भाष्य है और इसको पढ़ने के बाद अलग से आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, सनातन धर्म के मूल तत्वों से आप परिचित हो जाएंगे। यही विशेषता है भागवत की। और भी बातें हैं जो इससे हटकर हैं। एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में कहें तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि यह जन्म मृत्यु के पार ले जाता है, मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है भागवत ग्रंथ की। इसलिए हर व्यक्ति को इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसकी भाषा समाधि की भाषा है। हो सकता है पढ़ने के बाद लोगों को ठीक से समझ में नहीं आए या गलत अर्थ लगा ले, इसलिए पठन से ज़्यादा श्रवण का महत्व दिया जाता है। तो श्रवण इसका अवश्य करें, इसी में सच्चा कल्याण इसी में है। तो इसी के साथ हम आगे की चर्चा करते हैं। ये कलिय नाग के संबंध में कि कलिय नाग को जो कलिय दह में रहता था उसे भगवान ने वहाँ से भगा दिया और यमुना को प्रदूषण से मुक्त कर दिया। ये बातें क्या है? इस परिप्रेक्ष्य में इसको हम ले सकते हैं कि जो व्यक्ति जहाँ रहे उसका होकर रहे। जैसे कलिय नाग यमुना में रहता था और यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को जीना मुश्किल कर दिया था। तो आज हमारे भी समाज में, हमारे भी राष्ट्र में ऐसे लोग हैं जो खाते हैं देश का और गुण गाते हैं विदेश का। क्या वे कालिय नाग से कम हैं? तो भगवान की इस लीला से हमको शिक्षा भी लेना है कि जो यहाँ रहें और इसे गंदा करें, जो हमारे ही समाज में रहकर समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वे सब कलिय नाग के ही सगे संबंधी हैं। तो इस संबंध में हम कृष्ण के अगर भक्त हैं सही में, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसे यहाँ से भगा दें। ये संदेश है भागवत महापुराण का। दूसरी बात यह है कि यमुना को भगवान ने प्रदूषण मुक्त कर दिया। तो आज जल प्रदूषण की जो समस्या है, हम लोग एक बार गए थे क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन अपने कुछ मित्रों के साथ। तो वहाँ हम लोग को देख करके ये कर्मकांडी ब्राह्मण लोग दौड़ के आए और कहे कि आप संकल्प कीजिए, संकल्प कीजिए। तो हमारे मित्रों ने इस बात को कहा कि भाई किस चीज़ का संकल्प करें? पहले आप संकल्प कीजिए कि क्षिप्रा नदी का जल इतना गंदा है, पहले इसको साफ करने का संकल्प आप कीजिए, फिर हमसे संकल्प कराइएगा। तो इसका जवाब वे दे नहीं पाए। यही स्थिति हमारे समाज की है। एक जैसे तैसे घिसे पिटे कर्मकांड हम लोग करते रहते हैं और उसी के पीछे पागल बने हुए हैं। क्या यमुना अगर गंदा हो गया, गंगा नदी गंदी हो गई, तो क्या इसके लिए हम अपराधी नहीं हैं? हम भी इसके लिए अपराधी हैं। तो इन बातों को गौर करना चाहिए। और प्रदूषण की जो समस्या है सारे विश्व में, इसको हटाने के लिए सभी भगवान के भक्तों को इसमें भाग लेना चाहिए और अपने अपने हिस्से का प्रदूषण आप हटाइए तो सारा प्रदूषण स्वतः समाप्त हो जाएगा। आगे की कथा आती है कि यहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न किया, परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि आखिर ऐसा कारण क्या था कि गरुड़ के भय से वह यहाँ भागकर चला आया
और कलिय नाग का तो स्थान है रमणक द्वीप में, तो वहाँ से भागा क्यों, किस कारण से उसे भागना पड़ा। तो इसके पीछे एक कथा आती है कि गरुड़ जी जो थे, गरुड़ की माँ विनीता और नागों की माता कद्रू, इन दोनों में बड़ा बैर था। तो इसी बैर के कारण गरुड़ जी जो सर्प जहाँ मिलता उसे खा लेते, क्योंकि सबकी माता कद्रू थी और इनकी माता से उनको बैर था। तो जो सर्प जहाँ मिलता उसे खा लेते। तो बड़ी हाहाकार मच गया सर्पों के बीच। तो सबने ब्रह्मा जी के पास अपनी विनती की जा करके कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, समस्या का समाधान आप कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने एक दिन निश्चित कर दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक घर से एक सर्प की बलि दी जाएगी, जिसे गरुड़ आकर खाएंगे और इस तरह से अनावश्यक परेशान नहीं करेंगे। तो यह नियम चल रहा था कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक घर से सर्प एक वहाँ जाता और गरुड़ जी उसको खाते। ये नियम चल रहा था। लेकिन ये जो थे कलिय नाग, ये बड़ा बलशाली था और बड़ा घमंडी था। तो अपने घर का हिस्सा तो छोड़िए, ये जो दूसरे लोग जो अपना हिस्सा देते गरुड़ जी के नाम से, उसको भी जाकर खा लेता। तो स्वाभाविक है कि गरुड़ जी को बहुत गुस्सा आ गया, कहा कि तुम अपने हिस्सा भी नहीं देते और मेरा भी हिस्सा खा लेते हो। इस पर दोनों में बहुत युद्ध हुआ, कलिय नाग में और गरुड़ जी में। दोनों शक्तिशाली थे, लेकिन गरुड़ जी के शक्ति के सामने कलिय नाग की एक भी नहीं चली। और इतना जोरदार हमला किया कलिय नाग पर कि कलिय नाग सपरिवार वहाँ से भाग करके रमणक द्वीप से भागा और जमुना में आकर के, जमुना नदी में, वृंदावन के पास जमुना नदी में उन्होंने अपना शरण ग्रहण किया पूरे परिवार के साथ और उसी में रहने लगा। ये सब हम जानते हैं। तो परीक्षित जी की बड़ी उत्सुकता थी कि तो फिर आखिर गरुड़ जी यहाँ भी तो आ सकते थे। जब गरुड़ ने वहाँ हमला किया तो गरुड़ जी यहाँ भी तो आकर के नाग पर हमला कर सकते थे। तो ऐसा क्यों, यहाँ क्यों नहीं आ पाते हैं, यहाँ उनको आने की हिम्मत क्यों नहीं होती है। तो इसके पीछे भी एक कथा है कि गरुड़ जी को जब नाग से झगड़ा था तो रमणक द्वीप में उनसे युद्ध किया, रमणक द्वीप में जो आज फिजी है। तो वह तो यहाँ भी आ सकते थे, लेकिन जमुना के जल में, वृंदावन में जमुना के जल में गरुड़ जी क्यों नहीं आते थे उसको मारने के लिए। वह इतना बेफिक्र होकर कैसे रहता था जमुना के तल में, जमुना के जल में इतना निडर होकर कैसे रहता था गरुड़ के डर से। कोई डर नहीं था गरुड़ का उसको। तो इसके पीछे जो कथा है उसको भी सुखदेव परमहंस जी ने सुनाया। हम आपको सुनाएंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।